पीटीसी न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाज़र हाँ विचार तकरार दे विच अज असीं गल करांगे श्रोमणी अकाली दल की रैली की जिसनूं सरकार ने बैन कर दिता है। जी हाँ, फरीदकोट दे विच श्रोमणी अकाली दल वालों पोल खोल रैली की जानी सी। 16 सितंबर नूं दिन मिथ्या गया सीगा, पर आखिरले दिनां दे विच यानी 14 तरीक नूं जो है सरकार दे वलों दी इसनूं मंजूरी नहीं दित्ती गई। सरकार दे वलों दी तर्क दिता जा रहा है कि इस दे नाल अमन कानून के हालात जो ने खराब हो सकते हैं, जिसनूं लैके श्रोमणी अकाली दल ने आवाज़ बुलंद की है। उन्हां दे वलों दी यही कहा जा रहा है कि अजिहा करके सरकार पंजाब दे विच एमरजेंसी वर्गे हालात पैदा कर रही है, भरा मारू जंग कराउण दी जो है कोशिश की जा रही है। इसे नूं लैके श्रोमणी अकाली दल वलों हाई कोर्ट तक भी पहुँच की गई है, जिसते कल नूं सुनवाई होगी। तुहानूं दस दईए कि अकाली दल की फरीदकोट दे विच 16 तरीक की जो रैली रखी गई सी उसनूं स्थानक प्रशासन ने पहला इनकार किया मंजूरी देण तो, जिसते बाद अकाली दल के वलों दी तिखा जवाब दिता गया। हाई कोर्ट तक पहुँच की गई तो पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने स्पष्ट शब्दों के विच कह दिता है कि रैली हो के रहेगी। कि अबोहर रैली के इतिहासक इकट्ठ तो डर गई सरकार कि विरोधियों वालों चुके जा रहे मुद्दों का सरकार कोल नहीं कोई जवाब, कि जनता च अपनी पोल खुलना हजम नहीं कर पा रही कांग्रेस, कि विरोधियों शांतमई तरीके नाल अपनी गल कहण दा नहीं है हक। ये सारे सवाल फरीदकोट विच अकाली दल की पोल खोल रैली नूं इजाजत ना देण तो उठ खड़े हुए ने। 16 सितंबर नूं श्रोमणी अकाली दल वालों फरीदकोट च रैली नूं लैके तैयारियां कीतियां जा रही सन, पर अचानक स्थानक प्रशासन वालों अजिहा फरमान आया जिसने सूबे की सियासत पखा दी। अकाली दल ने प्रशासन के रवैये नूं तानाशाही करार दिता ते सरकार नूं निशाने ते लिया। अकाली दल के आगुआं मुताबक अबोहर की रैली विच होए इतिहासक इकट्ठ ने सरकार नूं फिकरां च पा दिता। अबोहर रैली च अकाली आगुआं ने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया सी, जिस तों कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेसी आगुआं की चुनौती का अकाली दल वालों मूँह तोड़ जवाब दिता गया सी अते फरीदकोट की रैली च भी लाखां वर्कर पहुंचण दे लई वकीलां कत्ती बैठे सन। अकाली दल मुताबक कांग्रेस नहीं चाहती कि उसदियां नाकामियां लोकां तक पहुंचण, इसलिए हुण जमहूरी तरीके नाल आवाज़ बुलंद कर रहे विरोधियों नूं दबाया जा रहा है, जिसनूं अकाली दल सहन नहीं करेगा। लोकतंत्र दा कदर कीता एमरजेंसी का समा सी जो कोई इकट्ठे होकर विचार नहीं कर सकते सा। अज फरीदकोट की रैली जी कैंसल की है वो एक एमरजेंसी का ही समझो कि किस अमरिंदर सिंह नूं यही बेनती मैं तो करता हूँ, मैं कोई वार्निंग भी नहीं दिंदा हुंदा कि ये चीज़ां जिहड़ियां स्टेट के खिलाफ है, जिहड़े मुल्क के खिलाफ है, ये तुसीं ये तमाशे ना करो और चैन अमन शांति जिहड़ी है पंजाब दी वो कायम रखी। We have already moved the court सवेरे हाई कोर्ट 10 बजे 11 साहब फरीदकोट की रैली कैंसिल होगी, उस तो कैंसिल नहीं हुई, कैंसिल नहीं उन्होंने कैंसिल करती। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰੈਲੀਜ਼ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ, ਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ कि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी हवा चल रही है। सरकारी धक्केशाही के खिलाफ अकाली दल ने कानून के दरवाजे ते दस्तक दी है। अकाली दल के आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा वालों हाईकोर्ट च पटीशन दायर की गई है, जिस ते सुनवाई शनिचरवार नूं सवेरे 10 बजे होगी। चीफ जस्टिस से फैसला करनगे कि किहड़ा बेंच इस ते सुनवाई करेगा। मानयोग हाईकोर्ट के विच असी अपनी पटीशन फाइल की है, जिहड़ी जस्टिस ए के मित्तल साहब के सामने उन्होंने साडी जिहड़ी गल नूं प्रवान करके दाखिल कर ली है। कल 10 बजे उहदी सुनवाई होएगी और सानू पूरी उम्मीद है कि जुडिशरी जिहड़ी है इस वेले पंजाब दे विच डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते जिहड़ी है जरूर अगे आएगी। साडी मेन रिक्वेस्ट ये सी कि 16 तरीक की रैली है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नाल साडा फंडामेंटल राइट है।
और जी वॉइस ऑफ डिसेंट ਨੂੰ ਕਤਲ नहीं करना चाहिए और वो 14 तरीक ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਇਟ। ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮੁਤਲਕ ਇਨਪੁਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ਦਿੱਤੀ गई। रोक नहीं जी, यहाँ पे इन्होंने एसडीएम साहब से परमिशन मांगी थी रैली को यहाँ पे फरीदकोट के अंदर ग्रेन मार्केट है वहाँ पे रैली करने के लिए। सो वो परमिशन दैट परमिशन हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड। इसमें कई कारण हैं जिसमें कुछ हमें इनपुट्स आई हैं जो एडवाइजरीज़ भी आई हैं MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और बाकी एजेंसी से हमें काफ़ी एडवाइजरीज़ आई हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो इसमें इश्यूज़ हाईलाइट किए हुए हैं। क्या कुछ रैली में सर कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी या ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसी के खदशे के चलते हुए इसको परमिशन देने से इनकार किया। सर अभी ये रैली अगर करते हैं तो क्या इनको इजाज़त दी जाएगी? मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूँ कि दिस परमिशन हैज़ नॉट बीन। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਣ ਜਾਰੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। सो काफ़ी सारे सवाल चुके जा रहे हैं तो इन्हां सवालों के जवाब लवांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा उन्हां दा रुख करते हैं। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जुड़े ने, BJP के वालों दी विनीत जोशी साडे नाल जुड़े ने, आम आदमी पार्टी वालों गोविंदर मित्तल जुड़े ने ते नाल ही सियासी माहर मुहम्मद खालिद साडे नाल जुड़े ने। तुहाडे सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चीमा साहब, पहला सवाल तुहाडे तो ही है कि आखिर अजिहा ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ सूबे की शक्ति है उन्होंने सरेंडर कर दिता है गर्म ख्याली जथेबंदियों के अगे। जे अज एक रैली पोलीटिकल पार्टी की शांतमई तरीके दे नाल नहीं करवा सकते तो कल नूं पंजाब दे विच इलैक्शनां जिहड़ियां सारे थावां दे उत्ते हो रहीआं, जिहदे संबंध दे विच खदशा प्रगट करके असीं पहलां ही मंग कीती सी कि इत्थे पैरामिलिटरी फोर्सेस लगाईआं जाण। अज वो साडी गल जिहड़ी है वो साबित हो रही है कि सही है। गवर्नमेंट लॉ एंड आर्डर मेनटेन नहीं कर पा रही, रूल ऑफ लॉ फेल हो गया और मैं मंग करदा कि इस गवर्नमेंट नूं तुरंत डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि जिहड़ी गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं निभा सकती उस गवर्नमेंट नूं एक मिनट भी बने रहन दा जिहड़ा कोई हक नहीं हुंदा। इस करके जिहड़ा असीं कह रहे सी इन्हां नूं कई दिनां तो कि तुसीं पंजाब दा माहौल खराब कर रहे हो, तुसीं गलत हत्थां दे विच खेड रहे हो, तुसीं अग दे नाल खेड रहे हो, तुसी समझो जो शक्ति दी है लोगों नूं उहदे उसी तरह सेवा करो। अज वो खदशे जिहड़े साडे सामने हो गए कि पंजाब दे विच अमन कानून की हालत ठीक नहीं है, हालात खराब हो गए जी। हालात खराब होने का जो है हवाला दिता जा रहा है। जोशी साहब, तुसी किस तरह के नाल देखते हो कि 9 सितंबर नूं पहलां एक रैली हुंदी है तो जदों 7 दिनों बाद उसते यानी कि 16 तरीक नूं रैली होनी है, अजिहे पंजाब के हालात किन्ने क खराब हो जाते हैं जो सरकार ये तर्क दे रही है कि जे रैली होएगी तो अमन शांति नूं बहुत वड्डा खतरा है। ये फिर होम मिनिस्ट्री दी इनपुट्स कई जा रही ने कि केंद्र तो इनपुट्स सामने आईयां ने। हरप्रीत जी, जिस पार्टी ने देश के उपर एमरजेंसी लगाई होए
जिस पार्टी के अंदर उनका कौमी प्रधान जिहड़ा है नैशनल प्रेजिडेंट परिवार तो बाद ना बढ़दा होए उस पार्टी तो होर किसी गल की असी उम्मीद नहीं कर सकते। जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट दे उपर एक भ्रम प्रचार करके श्रोमणी अकाली दल भाजपा की पिछली सरकार को टारगेट करके सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर जी को टारगेट करके जिहड़ी इन्होंने कैंपेन चलाई उन्होंने जिहड़ा है अबोहर के अंदर लोगों ने मूँह तोड़ जवाब दिता, भरवां इकट्ठ होया और लोगों ने दिखाता कि जिहड़ा ये प्रचार करते पे ने कूड़ प्रचार करते पे ने उहदा उन्हां लोगों के उपर कोई असर नहीं है। हुण उस रैली की सक्सैस तो बाद जिहड़ा हैगा ये सरकार बुखला गई है। ये रैली एक होर गल कहना चाहूँगा, ये रैली अबोहर च हुई है। अबोहर श्री सुनील जाखड़ जी का होम टाउन है और अबोहर के अंदर अजकल सुनील जाखड़ जी सरकारी आतंकवाद के पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। उत्थे दे DSP SHO जड़े ने वो सुनील जाखड़ जी के करिंदे बन के पोलीटिकल ओपोनेंट्स नूं जेलों के अंदर ठोकते पे ने, कब्जे करवाते पे ने। उस अबोहर शहर के अंदर जिहड़ा इन्ना परवा कट हो गया, उस तो बाद सरकार हिल गई है। इन्हों लगता कि जिहड़ा कूड़ प्रचार कर रहे सी जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आस पास जिहड़ा कूड़ प्रचार कर रहे थे हुंगारा देके अकाली दल भाजपा की रैली भरवां हुंगारा देके जवाब दे रहे हैं। उस तो डर के जिहड़ा हैगा इन्होंने ये जिहड़ी रैली है ये कैंसल की है। देखो मेरी एक बेनती है, इंटैलीजेंस इनपुट्स आंदी साडे टाइम भी आंदियां सी, अज भी आणगियां, अगे भी आणगियां। ये सरकार जिहड़ी है, जिहड़ा पुलिस प्रशासन है, इन्हां इनपुट्स तो डरदा नहीं है, इंतजाम पुख्ता करता है। होर जी सो लगातार इसनूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। चीमा साहब जो तर्क दिता जा रहा प्रशासन दे वलों दी कि केंद्र दे वलों दी अजिहे कुछ इनपुट्स आए ने कि थानू नहीं लगता कि ये किते ना किते सरकार दा एक तरह नाल फेलीयर है कि वो अजिहे इनपुट्स के उत्ते सरगर्मी वधाउण दी थां, सुरक्षा वधाउण दी थां एक रैली नूं ही कैंसल करन नूं कह रही है? मैं यही गल कह रहा ना कि एक पासे तो सारे पंजाब दे विच जिला परिषद ते ब्लाक समितियां दियां इलैक्शन चल रही जी। पीसफुल इलैक्शन वास्ते पीसफुल माहौल चाहिए। जे गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि असी कुछ को मुट्ठी पर गर्म ख्याली व्यक्तियों को रोक नहीं सकते, तुसी अपनी रैली कैंसल करो, तो सारे पंजाब दे विच एडी वड्डी जिहड़ी इलैक्शन हो रही है उन्होंने गवर्नमेंट किवें कंट्रोल करेगी? इसका मतलब तो गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी चो फेल होगी। जिहड़ी गवर्नमेंट लॉ एंड आर्डर नहीं मेनटेन कर सकती, रूल ऑफ लॉ नहीं मेनटेन कर सकती, बाकी किसी चीज़ को तो बर्दाश्त किया जा सकता, उस सरकार को तो इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए जी। क्योंकि ये तो एडमिट कर लिया इन्होंने लिखती रूप दे के असी अपनी लॉ एंड आर्डर को कायम नहीं रख सकते, इस करके तुसी अपनी रैली कैंसल कर लो। कल नूं होर लोकी कारोबार सूबे दे विच किवें कर सकणगे जी। सो लगातार इसनूं लेके सवाल चुके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वालों साडे नाल गोविंदर मित्तल जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब तुसीं किस तरह दे नाल देखदे हो सरकार जो तर्क दे रही है इस तरह दे नाल कल नूं कोई भी जो है अपनी गल लोगों तक नहीं पहुँचा सकेगा, खास करके विरोधी पार्टियां जो लगातार अजिहे धरने मुजाहरे करदियां ने, सरकार दियां जो लोक मारू नीतियां होंदियां ने उन्हां दे खिलाफ? तरह सरकार ने इस रैली के उत्ते रोक लाई है वो मंदभागा, पर उस तो वध के भी जिस तरह इस गल नूं बात का बतंगड़ बनाया जा रहा अकाली दल वालों ते PTC भी जिस तरह इस मुद्दे नूं चक रहा था, ये उस तो भी बड़ा मंदभागा। सरकार ने अगर रोक लगाई है तो सरकार कोल कोई इहो जिहे जरूरी इनपुट्स होने आ कि उन्होंने लग्या होना कि इस रैली नाल कोई सूबे का नुकसान हो सकता, तो उन्होंने रोक लगा दी है। ये एड्डी किहड़ी डिस्कस करने वाली गल है कि आपां इत्थे बैठ के मतलब इस चीज़ नूं तुल दे रहे हैं। दूजी गल, अगर सरकार ने रोक लगाई है तो चीमा साहब बड़ा संविधान का मतलब हवाला दे रहे हैं, तो सरकार ने भी संविधानक तौर पर ही रोक लगाई है। संविधान के विच बकायदा प्रोविजन है कि अगर सरकार नूं लगता है कि इत्थे कोई खतरा हो सकता तो सरकार थोड़ा जिहड़ा हैगा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जिहड़ा हैगा वो कटेल कर सकती है। उस गल नूं लैके तुसीं हाई कोर्ट गए हो, हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सारियां तरह नूं मनना पेगा। इहदे विच एडा हो हल्ला करने वाली किहड़ी गल आ? साडी भी ढिलमा रैली सी जिहड़ी वो भी साडी रैली ते भी सरकार ने जिहड़ी हैगी रोक लगाई आ। हालांकि ढिलमा पिंड दे विच गुरु साहब की बेअदबी जिहड़े उत्थे अंग जिहड़े मिले सी उत्थे भी बेअदबी होई सी, वो पिंड कदे हाईलाइट नहीं होया। साडा मकसद सी कि उस पिंड दे विच असीं रैली करिए ते उस पिंड नूं भी हाईलाइट कीता जावे। मित्तल साहब चुप करके बैठे। मित्तल साहब तुसीं कह रहे हो कि मित्तल साहब तुसीं कह रहे हो कि मित्तल साहब
ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੋਲ ਖੋਲੋ ਰੈਲੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵਾਂ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਚੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੀਗਲੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੱਥ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखो पहली चीज़ तो हैगी है कि जेड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन ते असैंबल होना, इकट्ठे होना पीसफुली विदाउट आर्म्स साड़ा फंडामेंटल राइट है, और ये राइट जेड़ा हैगा इहदे पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक पहचान है अपने फंडामेंटल राइट्स नूं, स्पैशली जिहड़ियां आर्टिकल 19 दे विच फ्रीडम्स दित्तियां होईयां उन्हां नूं प्रोटैक्ट करना वो पोलीटिकल पार्टियां का भी काम है, सरकारां का भी काम है, और इंडिविजुअल लैवल पर भी सानू इहनूं प्रोटैक्ट करना चाहिए। ये तो पहली चीज़ हैगी है। इस करके कोई भी रैली होवे, कोई भी धरना होगे, अगर वो पीसफुली हो रहा है और उहदे विच किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है तो वो होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की पहचान भी है। दूसरी चीज़ जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी ये कहा गया कि MHA वालों कुछ इस तरह के हिंट्स आए हैं या एडवाइजरीज आई हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੋ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। अगर अकाली दल नूं रैली की इजाजत मिल गई ਉਹਦੀਆਂ डिफरेंट इंप्लीकेशनस हैं। अगर अकाली दल नूं सरकार ਜਿਹੜੀ हाई कोर्ट है कन्विंसड है कि नहीं कुछ ना कुछ हो सकता है इस करके रैली ना करो, अगर अलाउ ना किया तो ਉਹਦੀਆਂ डिफरेंट इंप्लीकेशनस हैं। इस करके दोनों पोलीटिकल पार्टीज़ इस चीज़ के उपर फर्दर राजनीति करनगियां अगर इजाजत मिलती है या इजाजत नहीं मिलती। लेकिन फंडामेंटली ये चीज़ होना चाहिए है कि हर पोलीटिकल पार्टीज़ नूं, हर ग्रुप नूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन ये पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ठीक ढंग दे नाल विदाउट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट किते कोई रैली कोई असैंबली हो रही है उस चीज़ को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को अलाउ करना। चीमा साहब साडे नाल जुड़े। चीमा साहब तुसीं किस तरह नाल देखदे हो कि जिहड़ी पिछली रैली हुई सी 9 तरीक नूं अबोहर दे विच उस दे विच जो कुछ इकट्ठ होया, वड्डी गिणती दे विच लोग पहुंचे, अकाली दल के आगूआं ने भी जो अपनियां तकरीरां दित्तियां, कि सरकार किते ना किते उस तो घबरा गई है? देखो गल यह है कि इन्हां ने पहला विधान सभा दे विच बहुत वड्डा ड्रामा कीता सी। दोवें पार्टियां कांग्रेस भी ते आम आदमी पार्टी रल के दोनों ने जिन्ना चिक्कड़ सुट्टना सी वो श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ते सुट्टिया। उस तो बाद जाखड़ साहब ने हाउस तो बाहर एक नवी कॉन्स्पिरेसी रची सी कि उन्होंने मंत्रियों नूं नाल लैके लोकां नूं प्रवोक करना शुरू किया सी। ये बयान दिते सी कि अकालियां नूं लोकां ने पिंडां दे विच नहीं वड़ देना। इसे करके असी अपनी रैली अबोहर ही रखी सी क्योंकि असी इस इंप्रैशन नूं खत्म करना चाहुंदे सी कि ये जिहड़ा पहला कूट प्रचार अकाली दल के खिलाफ हाउस दे विच कीता गया, फिर जिहड़ा बाहर एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि असी हमेशा ही शांतमई तरीके दे नाल लोकां दे नेड़े हो के विचरे हां, दिन रात लोकां दे नाल रहिंदे हां। इस करके सानू पब्लिक तो कोई खतरा नहीं, असी शांतमई तरीके दे नाल अबोहर रैली करांगे। और वो एड्डी वड्डी लामसा रैली होई कि इन्हां दियां कई तरह दियां साजिशां रचण के बावजूद, रोकां लाउण के बावजूद उहदी कामयाबी दे नाल दोवां पार्टियां दियां अखां खुलियां रह गईयां कि जिहड़ी साडी मकसद सी वो डिफीट हो गया। हुण अज एक नवां क्वेश्चन खड़ा हुंदा कि एक पासे पंजाब दे विच जिला परिषद ब्लाक समतियां दियां उस तो बाद पंचायतां दियां इलैक्शनां होईयां, एक पासे सरकार ये मन रही है कि असीं एक रैली नहीं करवा सकते। हुण जे रैली नहीं करवा सकते इलैक्शनां कित्थों होणगीਆਂ? इस करके बहुत वड्डा क्वेश्चन है कि ये मैं आम आदमी पार्टी को भी बेनती करता कि देखो लोगों ते तरस करो। ईरखा की एक लिमिट होंदी है, किते तुहानूं सच बोलना चाहिए कि ये जिहड़ियां पंचायतां दीयां चोणां, जिला परिषद दीयां चोणां, ब्लाक समति दीयां चोणां, ठीक है तुहानूं कैंडीडेट नहीं लभे बहुत थावां ते, सानूं इस गल दा पता, पर फिर भी ये लोगों का बुनियादी हक है कि ये फ्री एंड फेयर होणियां चाहिए। जे आ हालात जिहड़े गौरमेंट कह रही है, लिख के दे रही है जी, तो इहदे नाल तां कल नूं पंजाब दे विच किते भी कुछ हो जाएगा। ठीक है जोशी साहब, इनू होर तरीके नहीं लेना चाहिए कि 24 घंटे सानू राजनीति चढ़ी रही है कि असीं तेज आके बोल के लैक्चर दे जाने। कोई कभी असूल की गल भी करनी चाहिए है। ठीक है, जिहड़ी सानू संविधान दे विच पावरां मिलियां वो जे डिफाई हुंदियां ते उहदे खिलाफ पोलीटिकल पार्टी फाइट ना करे। जी ठीक है जोशी साहब, तुसीं किस तरह दे नाल देखदे हो कि सरकार जो है किते ना किते तुहानूं लगदा कि दोहरा रवैया अपना रही है? एक पासे एक जिले दे विच जदों रैली हो रही है तो कहा जा रहा सुरक्षा नहीं है, तो दूजे दिन ही उस तो 2 दिन बाद ही पूरे पंजाब दे विच चोणां होणीआं उसनूं लैके दावा किया जा रहा है कि पुख्ता बंदोबस्त ने। गुरप्रीत जी, मैं पहले भी क्या ब्रेक तो पहले भी क्या कि जिहड़ी सरकार है कांग्रेस की सरकार है, इहदी नीयत साफ नहीं है। असैंबली दे अंदर एक ड्रामा रच के जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट के उपर एक ड्रामा रच के और आम आदमी पार्टी रल गई, इन्होंने दोनों ने मिलके एक तरह नाल एक जगह टारगेट करके मलाइन करने की कोशिश की। और उस तो बाद जिवें चीमा जिस जाखड़ साहब बाकी मंत्रियों लैके पंजाब च घूमना शुरू करता, बोलना शुरू करता। टारगेट सीगा कि किते ना किते जड़ा हैगा असी ये सब हमला मार के किते ना किते पंजाब दे अंदर थोड़ा माहौल गरमा के किते ना किते असी अकाली दल नूं इलैक्शनां च कॉर्नर कर लीए। पर अबोहर जिहड़ी रैली हुई अकाली भाजपा की, उन्होंने इन्होंने हैरान करता।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਲਾਓ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੇਟ 70s अर्ਲੀ 80s 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਰਲਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਚਪੇਟ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ जोशी साहब कई तरह के जो खदशे ने वो चुके जा रहे हैं और बेगुनाह पंजाबियों ने शहादत देख के जड़ा हैगा वो जड़ा है उन्होंने बड़ी मुश्किल वापस लेके आए सीगे। गुरप्रीत जी एक गल मैं और कहना चाहूंगा कि भी गोविंदर मित्तल जी ने बोलिया पोल खोल रैली की चीज होंदी है। मैं मित्तल जी ने कहूँगा पोल खोल रैली वो रैली है जिस असी ये पूछना कांग्रेस नूं कि किसानां दा पूर्ण कर्जा माफ करना से क्यों नहीं किया, घर घर नौकरी देनी सी क्यों नहीं दी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਪੋਲ ਖੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? देखो गुरप्रीत सिंह जी गल यह आ, जिस तरह चीमा साहब भी बोल रहे हैं, चीमा साहब भी अपनी भड़ास कढ़ रहे हैं, जोशी साहब जी ने कढ़ी आ, इन्हों की फ्रस्ट्रेशन ही यह मेरे ख्याल सामने आ रही है। देखो आम आदमी पार्टी कदे भी किसी रैली के धरने के प्रोटेस्ट के कदे भी खिलाफ नहीं रही। मैं पहले शुरू च गल कही है कि जिस तरह सरकार ने रोक लगाई है ये बहुत मंदभागा, पर आप इत्थे बैठ के एक पासा डिस्कस कर रहे हैं कि की है जिहड़े इनपुट सरकार कोल हैगे ने, ना तो तुसीं देखे ने, ना चीमा साहब ने देखे ने, ना जोशी जी ने, ना मैं, ना किसी होर पैनलिस्ट ने। वो की अगर सरकार ने रोक लगाई है तो सरकार नूं खतरा लग रहा है, तुसीं दस दिओ लग रहा या किसी होर तरह लग रहा है, सरकार दा हिस्सा तुसीं दस दिओ विचार कर रही होनी है। किन्नी बार यही गल कही जांदे हो, तुसीं सरकार दा रिपोर्ट आई है उस तो लेके जिन्ने भी अकाली दल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होईयां ने, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अगर अज सरकार को कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ मिले ने कि पंजाब का माहौल खराब हो सकता रैली के कारण, तो सरकार ने रोक लगाती। ठीक है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ थे रैली रद्द करना या नहीं करना, ये अदालत ने देखना है। अगर सरकार कोई फ्रीवलस जिहा तरीके लिया के चीज़ां लिया के सामने रख दिया तो उन्होंने रैली की इजाजत मिल जाएगी। अगर रैली की इजाजत मिल गई है तो सरकार जो है वो जिहड़े तर्क लै रही है वो तर्क फेल हो जाएंगे और उहदा जिहड़ा हैगा फायदा परसों की रैली दे विच अकाली दल जरूर लेगा, ये तो कोई दो रहा ही नहीं। लेकिन दूसरे पासे अगर इस तरह के कोई इनपुट्स आते हैं जिहड़े वाकई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या उन्होंने खराब करते हैं तो जी कोर्ट है वो फैसला करेगी जिस तरीके का ही फैसला करती है। लेकिन ये इन्ना जरूर है, मैं जिहड़ा एक गल कहांगा कि रैलियां और धरने जिहड़े हैगे हैं उन्हां दे विच ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए है कि जनता जिहड़ी हैगी है वो दुखी ना होवे, जिवें कि अक्सर हुंदी है। जिवें अक्सर आपां देखदे हां कल भी रैली सीगी उत्थे इहदे विच मोहाली ते आपां देखदे हां कि सड़कां जाम करनियां वो सारा आम जनता नूं जिहड़ा नुकसान हुंदा है आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था के उत्ते भी कानून व्यवस्था भी ठीक रहे तो रैली सही है। जी जोशी साहब वो सरकार का काम है। जी 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 देखो गल है गुरप्रीत जी, ये नहीं पता कि किहड़ी इंटैलीजेंस इनपुट आई, वो तो सरकार नूं पता होना, ठीक है। लेकिन एक गल जिहड़ी अखबारां 'च छपी लोगां विच आ गई, सरकार ने उहदे उपर चुप्पी धारी हुई है और डेमोक्रेसी प्रति सरकार कितनी सीरियस तो साफ दिखता है। एडीसी मोगा जगविंदर सिंह गरेवाल उन्हें बकायदा चीफ इलैक्शन कमिश्नर नूं प्लस चीफ सैकटरी पंजाब नूं कंप्लेंट लिख के दी है कि कांग्रेस के MLA हरजोत कमल, कांग्रेस से बाघा पुराणा तो MLA दर्शन सिंह बराड़, कांग्रेस से धर्मकोट तो MLA काका सुखजीत सिंह लोहर, इन्हां ने मैनू नाल धक्काशाही मार कुटाई करने की कोशिश की, मैनू थ्रैट किया और मैं अपने कमरे तो भज गया, अपने आप को बचाया और अज तक सरकार ने उहदे पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सो ये सरकार जिहड़ी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले च कोई सीरियस नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। ये अकाली दल भाजपा नूं जिहड़ा समर्थन मिल रहा है जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन रिपोर्ट तो बाद बदनाम करने की कोशिश के बावजूद सर समर्थन मिल रहा है, उस तो सरकार घबरा गई है। खास करके सुनील जाखड़ जी घबरा गए ने। सुनील जाखड़ जी जिहड़े अबोहर के अंदर सरकारी आतंकवाद का पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं, जिहड़े अबोहर के अंदर DSP SH उसनूं अपना करिंदा बना के अपने पोलीटिकल स्कोर सैटल कर रहे हैं। वो सुनील जाखड़ जी के घर अबोहर च जब सक्सैसफुल रैली हुई, सुखबीर जी ने चैलेंज करके की, अकाली भाजपा की रैली हुई, उस तो बाद वो बखला गए ने। इस करके इन्होंने जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा कैंसल किया है। मेरी सरकार नूं बेनती है कि कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने पहले भी धार्मिक राजनीति ते कब्जा करने की कोशिश की और पंजाब च आतंकवाद आया। मेरी बेनती है ना करो ना करो, ये जिहड़े गरम ख्याली बैठे ने इन्हां दे हाथ च ना खेलो ना खेलो, पंजाब नूं अग ना लाओ। पहले भी पंजाबियां ने शहादत दे के ये नॉर्मल ठीक है जोशी साहब, बार-बार वही सवाल चुके जा रहे हैं कि पंजाब नूं काले दौर दे वाल ना तक्या जावे। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो गुरप्रीत जी गल यह है कि जिस तरह का माहौल लग रहा अकाली दल लग रहा कि जी साडी पंथक जी जिस राजनीति करते थे पंथक जमीन इन्होंने अपनी खिसकती नज़र आ रही है। हुण जिहड़ा इन्हां ते बार-बार विधान सभा दे विच भी कई लोगों ने सवाल उठाए, लोग भी उठाउंदे आ कि अकाली दल के किन्ने जिहड़े मंत्री ने, किन्ने जिहड़े लोग ने, किन्ने लीडर ने जिहड़े इन्हां दे किन्ने अमृतधारी ने, इन्हां दा कोई भी एक भी MLA जे पंथक राजनीति करदे पर इन्हां दा एक भी लीडर कोई भी अमृतधारी नहीं है, जबकि 8.5 अमृतधारी ने। जदों ये सरकार दे विच हुंदे आ उदों तां इन्हां नूं ना तां पंजाब याद आउंदा ना पंजाबीयत याद आउंदी आ, उदों इन्हां नूं अपणीਆਂ ਬੱਸਾਂ याद आउंदियां ने, अपने होटल याद आउंदे आ, अपने रेते दे कारोबार याद
याद आउंदे आ, अपने टीवी चैनल याद आउंदे आ। अगर ये इन्होंने अगर इन्ना ही बेरोजगारी का मुद्दा चुकना सी, अगर इन्ना ही इन्होंने किसानों का मुद्दा चुकना सी तो विधान सभा इन्होंने एक अच्छा प्लेटफार्म मिले उत्थों तो भज गया, उत्थों इन्होंने इस मुद्दे ते डिस्कस भी नहीं करिया। उत्थों तो बाहर आए, बाहर इन्होंने मौका असेंबली लाई, उत्थे कोई किसानों दे कर्जे दी गल नहीं करी, कोई उत्थे बेरोजगारी दी गल नहीं करी। अगर बेरोजगारी दा सवाल है फिक्र है तां क्यों नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ऑर्बिट बसां दे परमिट कैंसिल करके। मित्तल साहब एक सवाल है कि आखिर एक कमीशन की रिपोर्ट आती है, मित्तल साहब एक कमीशन की रिपोर्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सही ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन च कैंडीडेट नहीं मिले, आज जिला परिषद दे इन्हां दी ब्लॉक समिति चोणां च इन्हां नूं कैंडीडेट नहीं मिल रहे, तो लोगों ने तो आई ना इन्हां नूं दिखाता है कि जिहड़ा झूठ तुसीं बार-बार बोल रहे हो तुहाडी जमानतां जब्त करवांदे पे ने। सो गल है, मेरी आम आदमी पार्टी नूं बेनती है कि कांग्रेस दी बी टी ना बनन। ये आम आदमी पार्टी वो है जिहदे अरविंद केजरीवाल जी मोगे च जाके अतवादी दे घर ठहर गए सीगे। ये वो आम आदमी पार्टी है जिहड़ा भिंडरा वाले दा बर्थडे दे पोस्टर दे बेस्ट विशेस लगांदी है। ये वो आम आदमी पार्टी है जिहड़ा वक्खवादी नाल खड़ी होंदी है, जाके समर्थन करदी है। सो मेरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਝੁਲਸਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਝੁਲਸ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ देखो गुरप्रीत जी गल ये आ जो जोशी साहब ने गल्लां कीतियां ने जी जी मित्तल साहब मैं थोड़े को आऊंगा, चीमा साहब तो जवाब ले ली मैं गल कर रहा कि पर एक गल मित्तल साहब मैं थोड़े को आऊंगा प्लीज। हरमंदर साहब ते हमला करया सी तां बीजेपी ने इंदिरा गांधी नु शाबाश दित्ती सी कि हां तुसी बहुत अच्छा काम करया, तुसी तां सिख विरोधी पहले ही हो, तुसी घट गिणती विरोधी हो, मुसलमानां दे तुसी एंटी हो, सिखां दे। मित्तल साहब चीमा साहब दी गल सुन ली, फिर मैं थोड़े को आऊंगा सर प्लीज। एक मनुवाद दी राजनीति तुसी करदे हो, ओही तुहानू याद रहिंदी है, और कोई तुसी राजनीति नहीं करदे। ठीक, चीमा जी देखो एक तो मैं आम आदमी पार्टी के बुलारियां नूं बेनती करदा कि थोड़ी जी तजीब सीख लो, कोई मुद्दा हुंदा मुद्दे ते गल करदिया करो। तुसी गलियां वाली लड़ाई जिहड़ी है वो हर थां लैके बह जांदे हो, वो चंगी नहीं लगदी। प्रोफैसर खालिद साहब ने डेमोक्रेसी के संबंध विच बड़े अच्छे विचार रखे सी। उन्होंने कहा सी कि कोई वैलिड रीजन होवे ते वो आपोजिशन नूं जिहड़ी पार्टी रैली दे ऑर्गेनाइजर है उहदे नाल डिस्कस करना चाहिए। आ देखो मेरे कोल जिहड़ी SDM दी लैटर है वो मेरे हत्थां दे विच है, इहदे विच कोई भी वैलिड रीजन नहीं। एक तो ये लिखा गया कि इत्थों जिहड़े 35-40 किलोमीटर दूर गर्म ख्याली जथेबंदियां धरने ते बैठियां जी, वो इत्थे आके माहौल खराब कर सकदियां। दूजा ये लिखा है कि जिहड़ा बाबा फरीद दा आगमन दिवस है उहदे करके शहर च कोई माड़े अंसर आ सकदे हैं। हुण बाबा फरीद जी दा जिहड़ा आगमन दिवस है वो हाले 23 तरीक नूं है, जिहड़े धरने ते बैठे आ उत्थों 40 किलोमीटर दूर है। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जे किसी पार्टी का किसी जथेबंदी का धरना लग्या तो वो 50 किलोमीटर के रेडियस से कोई पोलीटिकल एक्टिविटी कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। कि सरकार सानू ये कन्वे करना चाहती है? ये जो उन्होंने लैटर दिता लिखती रूप च दिता जी जी, यदि किसी तरह की भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। पहली तो गल है कि तुसी लोकां नू उम्मीदवारां नू नॉमिनेशन फाइल नहीं करन दिंदे, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ
क्यों जो है उसनूं निशाना बनाया जा रहा है, उस दियां रैलियां नूं बैन किया जा रहा है, तो यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है अपनियां नाकामियां तो डर गई है। खैर, साडी अज दी इस पेशकश 'च इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्यवाद।